चीन ने एक बार फिर से एलएसी पर घुसपैठ की नापाक कोशिश की है। खबरों के अनुसार चीन का एक एयरक्राफ्ट सीमा पर तैनात भारतीय जवानों की पोजीशंस के बहुत करीब आ गया था। बात करें तो भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। बता दें कि यह मामला पूर्वी लद्दाख में मौजूद लाइन ऑफ कंट्रोल का है। जानकारी के मुताबिक ये घटना जून के आखिरी हफ्ते में हुई थी। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। बताया जा रहा है कि एक चीनी विमान पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारतीय चौकियों के बहुत करीब आ गया था। फिर जैसे ही चीनी विमान भारतीय सेना की पोजीशन के पास तक आए, वैसे ही भारतीय एयरफोर्स भी सतर्क हो गई थी। तुरंत एक्शन में आते हुए भारतीय एयरफोर्स ने किसी भी अनहोनी से निपटने की तैयारी कर ली थी। तो जून के अंतिम सप्ताह में हुई इस घटना को लेकर भारतीय वायुसेना ने अब प्रतिक्रिया दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि घटना के बाद केंद्र सरकार ने किसी भी संभावित दुस्साहस से निपटने के लिए सेना को सक्रिय कर दिया था। तो अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिरकार एलएसी पर भारतीय चौकियों के इतने करीब पहुंचा कैसे चीन। तो इसके लिए आपको बता दें कि दरअसल लद्दाख के पास चीनी वायुसेना कर रही है अभ्यास। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीनी सेना की ओर से पिछले कुछ महीनों में हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की घटनाओं में से ये एक थी। इस घटना की जानकारी सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात भारतीय वायुसेना को रेडार के जरिए मिली थी। ये घटना ऐसे समय में हुई जब चीनी वायुसेना पूर्वी लद्दाख के पास अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में बहुत बड़ा अभ्यास कर रही है और अभ्यास के दौरान वायु रक्षा हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले को भारतीय पक्ष ने स्थापित मानदंडों के अनुसार चीनी अधिकारियों के सामने उठाया है और भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए कहा है। साथ ही ये भी बताया गया कि इस घटना के बाद से चीन ने भारत से लगे सीमावर्ती इलाकों में ऐसा कुछ नहीं किया है। अब अगर देखा जाए तो ये घटना हमें याद दिलाती है साल 2020 की 15 जून की वो तारीख जब गलवान में हुई थी हिंसक झड़प। आपको बता दें कि ये वो दिन था जब गलवान में भारतीय सेना और चीनी सेना एकदम आमने सामने थी। फिजाओं में एकदम गर्मा गर्मी छाई हुई थी और टेंशन की लकीरें जाकर एलएसी की लकीर पर विस्थापित हो चुकी थीं। दबाव भारतीय खेमे में भी था, साथ ही दबाव चीन पर भी था। चीन की सेना उस साइड पर बैठी हुई थी तो भारतीय सेना ने उनसे वापस जाने को कहा। हालांकि चीनी सेना इस बात पर राजी तो हो गई, मगर विवाद तब शुरू हुआ जब चीन ने 2 टेंट लगा दिए जो कि एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरह थे। उस पर चीनी सैनिकों ने तर्क दिया कि अगर हम वापस चले गए तो आपकी गतिविधियों पर नजर नहीं रख पाएंगे। तो भारतीय सेना ने इसी का विरोध किया और फिर झड़प शुरू हो गई। चीनी सैनिक हथियार से लैस थे और भारतीय सेना पुरानी प्रैक्टिस के तहत वहां पहुंची थी। इस झड़प के बाद 30 जून के आसपास दोनों पक्षों में बात हुई और चीन वहां से 1 किलोमीटर पीछे हट गया। भारत अपनी पोस्ट पर वापस आ गया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिमांशु की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।